हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th सब्जेक्ट फिज़िकल एजुकेशन। आज हमारा चैप्टर नंबर 2 है। उसका नाम है ट्रेनिंग मेथड्स। ट्रेनिंग का मतलब होता है मेथड्स ऑफ वन स्किल नॉलेज और एक्सपीरियंस। मेथड्स होता है प्रोसीजर। अब आज हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन। विद द enhanced status of sports in society, the provision of sports training has become very important, although the need for competent training has long recognized. Enhanced status, enhanced हो गया increase status of the sports। जो स्पोर्ट्स की पोजीशन है सोसाइटी में वो पहले से ज़्यादा बढ़ चुक गई है। द प्रोविज़न ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग हैज़ बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। और जो इसका स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का प्रोग्राम जो है वो कॉम्पिटेंट होता है। Proper rightly having the capacity to initiate work has also long recognized हो गया कि इसको एक्नॉलेज किया गया है सोसाइटी में। ओवर 3000 years ago the Greeks saw the need to provide effective and efficient training for athletes taking part in Olympic games। 3000 साल पहले ग्रीक्स हो गया ग्रीस, जहाँ से एनिशेंट गेम्स और मॉडर्न ओलंपिक गेम्स जो थी वहाँ से स्टार्ट हुई थी। तब से उन लोगों ने इस स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के बारे में, ट्रेनिंग और स्पोर्ट्स में उन्होंने इसका महत्व जो था वो समझ लिया था। इफेक्टिव मीन्स अच्छे तरीके से उसके डिज़ायर इफेक्ट हों। एफिशिएंट मीन्स कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग रिजल्ट हों एथलीट्स के, जो एथलीट्स ओलंपिक्स गेम्स में हिस्सा ले रहे हों। तो एथलीट्स कौन होते हैं? जैसे रनिंग, जंपिंग, थ्रोइंग इवेंट्स में हिस्सा लेते हैं। जिम्नास्टिक हो सकता है, जूडो हो सकता है, स्विमिंग हो सकती है, इसके अलावा और भी इवेंट्स हो सकते हैं। बट सिंस 1950 many countries have recognized the importance of an effective sports training program in a wide range of activities, not only for the success in major international competition but also for the development of healthy participants। 1950 से लेकर बहुत से देश थे, उन्होंने इसको रिकोनाइज्ड कर दिया, मीन्स इसको एक्नॉलेज कर लिया कि जो इसकी महत्व है ट्रेनिंग मेथड्स का। विद एन इफेक्टिव, अगर हमें डिज़ायर रिजल्ट चाहिए, अपनी इच्छा अनुसार रिजल्ट चाहिए स्पोर्ट्स में, तो इसके जो प्रोग्राम्स होंगे इन वाइड रेंज, मीन उनको एक लंबा चौड़ी एक्टिविटीज़ बनाकर उसमें हमें रिजल्ट लेना है, सफलता प्राप्त करनी है। कहाँ पर? इंटरनेशनल लेवल कंपटीशन में। इंटरनेशनल होता है अंतर्राष्ट्रीय, कंपटीशन हो गया कंटेस्ट, जो अंतर्राष्ट्रीय कंटेस्ट होते हैं वहाँ पर हम अगर हमें सफलता प्राप्त करनी है तो ट्रेनिंग मेथड्स को हमें सही तरीके से इम्प्लीमेंट करना होगा। बट ऑल्सो फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हेल्दी पार्टिसिपेंट्स। और एक अच्छी क्वालिटी का जो स्पोर्ट्स है, पार्टिसिपेंट्स है, वो अगर उसमें डेवलपमेंट लानी है तो इस ट्रेनिंग मेथड्स को हमें इम्प्लीमेंट करना होगा। अर्लियर वन हैज़ ओनली टू look towards the eastern bloc country to see the value speed of success in sports। शुरुआत में जो ईस्टर्न ब्लॉक की जितनी भी कंट्रीज थी उनकी तरफ देखा जाता था कि वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ सक्सेस इन स्पोर्ट्स, कि उन लोगों ने स्पोर्ट्स में किस तरीके से अपनी जो सफलता जो है वो हासिल की हुई है। क्वाइट गुड अमाउंट ऑफ मनी हैव बीन स्पेंडेड ऑन फैसिलिटीज़ एंड स्पोर्ट्स पर्सनस। तो इस पर जो पैसा जो है उनकी फैसिलिटीज़ पर, उनकी फैसिलिटीज़ क्या हो गया, पर्पस पर कितना खर्च किया गया है, और जिससे कि उनकी जो डेवलपमेंट हो वो स्पोर्ट्स में हो सके। बट विदाउट प्रोविज़न ऑफ इफेक्टिव स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, बिना एक अच्छी असरदार ट्रेनिंग के जिस स्पोर्ट्स पर्सन की कैपेसिटी, जो पोटेंशियल है वो इंक्रीज नहीं हो सकता, नेवर बी फुलफिल्ड। Comprehensive sports training program is the key factor in producing the skill high performance performers। Comprehensive हो गया covering completely और broadly। तो पूरे तरीके से अगर हमें स्पोर्ट्स ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो हैं एक वेल अरेंज तरीके से
कंडक्ट किए जाएं, तो वो एक सफलता की जो की है, चाबी है, वो बन सकती है हमारी। और उसके बाद है ट्रेनिंग मेथड इज इन द फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन हैज़ ग्रेट इम्पोर्टेंस। ट्रेनिंग मेथड्स का फिजिकल एजुकेशन में एक बहुत ज़्यादा महत्व है। टुडे गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर स्पेशलाइज्ड फील्ड। आज जो गेम्स एंड स्पोर्ट्स जो है वो एक वेल पर्टिकुलर पर्पस के लिए खेले जाते हैं। इन इट रिक्वायर्स ए स्पेसिफिक scientific and systematic type of training to improve performance of the player. It requires specific होता है particular, scientific हो गया relating to science, and systematic well planned तरीके से वो प्रोग्राम जो हैं वो एक प्लेयर के लिए बनाए जाते हैं जिससे कि वो उसकी परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी हो इंटरनेशनल लेवल पर। स्पेशली इन वेस्टर्न कंट्रीज लॉट ऑफ वर्क इज डन इन दिस फील्ड। वेस्टर्न कंट्रीज कौन सी होंगी? जस्ट लाइक यूरोप एंड अमेरिकन, ऐसे देशों को हम बोलते हैं वेस्टर्न कंट्रीज। लॉट ऑफ वर्क इज डन, उन लोगों ने इस फील्ड में, इस एरिया में बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है। लेकिन व्हाट इन इंडिया मैटर ऑन दिस सब्जेक्ट इज़ फॉर द नेम सेक। और लेकिन भारत में सिर्फ ये नाम के तौर पर ही इसमें काम हुआ है। इट इज़ वन ऑफ द ड्रॉबैक्स फॉर अवर टीचर्स, coaches and trainers, and result of which the performance of the players athlete is very poor on international level in every field of sports। इसलिए ये सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक्स है, ड्रॉबैक्स हो गया डिसएडवांटेज है कि हमारे जो टीचर्स हैं, जो कोच जो कोचिंग देते हैं, एंड ट्रेनर्स मीन्स जो ट्रेनिंग करवाते हैं स्पोर्ट्स में, एंड रिजल्ट ऑफ विच द परफॉर्मेंस ऑफ आवर प्लेयर्स, जिससे कि हमारे प्लेयर्स जो है, प्लेयर्स मीन्स दोज इंडिविजुअल्स हु टेकिंग पार्ट इन गेम्स लाइक क्रिकेट, बैडमिंटन, एंड एथलीट्स। एथलीट्स वो हो गए जो रनिंग, जंपिंग एंड थ्रोइंग इवेंट में हिस्सा लेते हैं। इससे उनकी परफॉर्मेंस जो है इंटरनेशनल लेवल पर बहुत कमज़ोर है। द प्रोग्राम्स ऑफ ट्रेनिंग प्रोसेस आर नोन एज स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। जो प्रोग्राम हम ट्रेनिंग के लिए बनाते हैं उसको हम स्पोर्ट्स ट्रेनिंग कहते हैं। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग मेथड्स टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस फॉर डेवलपिंग फिजिकल फिटनेस इन प्रॉपर वे। बहुत से ऐसे ट्रेनिंग मेथड्स हैं, बहुत से ऐसे मेथड्स हैं जिससे हम फिजिकल फिटनेस की जो प्लेयर्स की फिजिकल फिटनेस की परफॉर्मेंस जो है उसकी काबिलियत जो है वो उसको बढ़ा सकते हैं। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इज़ ए ब्रांच ऑफ साइंस। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग जो है वो एक साइंस की एक ब्रांच है। ब्रांच हो गई सोर्स है, जिस सोर्स से हम उसकी मदद कर सकते हैं, उसकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सकते हैं। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग प्रोग्राम आल्सो improves physical fitness components along with health and wellness। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग प्रोग्राम से हम फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट्स जो हैं, जो हमने पहले चैप्टर में पढ़े थे, 5 कंपोनेंट्स हैं। उन 5 कंपोनेंट्स के नाम है स्ट्रेंथ, एंडोरेंस, स्पीड और फ्लेक्सिबिलिटी। ऐसे कंपोनेंट्स जो हैं वो हम उनको डेवलप कर सकते हैं। और उसके साथ साथ अलॉन्ग विद हेल्थ, और उसकी हेल्थ के बारे में, जो उसकी सेहत है, एंड वेलनेस और उसकी गुडनेस के बारे में। इट गाइड अस द करेक्ट मेथड टू परफॉर्म फिजिकल एक्टिविटी। ये हमें गाइड करता है, गाइड मीन डायरेक्शन देता है कि हम सही तरीके की फिजिकल एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म करें। द प्रोग्राम्स ऑफ स्पोर्ट्स द प्रोग्राम ऑफ स्पोर्ट्स training also guide us the preventive safe correct measures of performing physical activity। जो स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स हैं वो हमें क्या करते हैं, गाइड करते हैं, डायरेक्शंस देते हैं कि हमें क्या करना है। प्रिवेंट मीन्स सुरक्षित रहना है, सेफ रहना है, करेक्ट वेज ऑफ परफॉर्मिंग फिजिकल एक्टिविटी, हमें जो भी फिजिकल एक्टिविटी वर्क कर रहे हैं उसको हमें सही तरीके से परफॉर्म करना है। Nowadays, every sports competition is becoming tough. Thus, best training methods are developed and used to prove the excellence। आज के ज़माने में कंपटीशन में एक बहुत हार्ड
फाइट होती है, जिससे कि हमें एक अच्छी ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, जिससे कि हम एक अच्छा परफॉर्मेंस जो है, वैल्यूएबल क्वालिटी जो है, वो हम दे सकें। दस द ट्रेनिंग मेथड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए ये जो ट्रेनिंग मेथड्स हैं वो बहुत ही ज़रूरी हैं। एंड बेटर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, आउटस्टैंडिंग हो गया, डिस्टिंक्शंस, और परफॉर्मेंस क्या हो गई, टू कंटिन्यू टू एग्जिस्ट, टू परफॉर्म न्यू थिंग्स। पेशेंस इज असेंशियल इन ट्रेनिंग मेथड्स। पेशेंस हो गया, एबिलिटी, कैपेसिटी, कि आप किस तरीके की वो परफॉर्म कर सकते हैं, उसके लिए हमें अपनी हैबिट बनानी पड़ेगी। डोंट ट्राई टू डू टू मच एंड डोंट क्विट बिफोर। बहुत ज़्यादा भी हमें परफॉर्म नहीं करना है और बहुत जल्दी भी उसको छोड़ नहीं देना है। यू हैव ए चांस टू एक्सपीरियंस, आपको उसका एक अपॉर्चुनिटी लेनी है, चांस होता है, अपॉर्चुनिटी लेनी है टू एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस हो गया, तजुर्बा लेना है। द रिवॉर्ड्स ऑफ इम्प्रूव्ड फिटनेस कंडीशन, कि जो हम मेहनत कर रहे हैं उससे हमारी फिटनेस में कितना सुधार हुआ है, उसका क्या फल हमें मिला है। यू कांट रीगेन इन ए फ्यू डेज, हम कुछ ही दिनों में उसको वापस नहीं पा सकते हैं, या कुछ हफ्तों की मेहनत से उसको हम वापस नहीं पा सकते हैं। बट यू कैन गेट इट बैक इफ़ यू गो फॉर ए सिस्टमेटिक ट्रेनिंग एंड अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग मेथड्स। लेकिन जब आप एक सिस्टमेटिक वेल प्लान तरीके से ट्रेनिंग करते हैं, विद अप्रोप्रिएट सूटेबल तरीके से करते हैं, तो उस ट्रेनिंग मेथड से, उस प्रोसीजर से, उस स्किल से हमें एक अच्छी परफॉर्मेंस जो है वो स्पोर्ट्स पर्सन जो है वो दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बाय।